संत होता है, फिर संत का भी अंत होता है और एक समय आता है कि उस संत को अपना शरीर छोड़ना पड़ता है। अंत से संत होता है, फिर संत का भी अंत होता है और संत चले जाते हैं जग से, पर जिंदा उनका पंथ होता है, पर जिंदा उनका पंथ होता है। आज सतगुरु कबीर साहेब हमारे बीच से गए हुए 700 साल हो गए, पर उनका पंथ खत्म नहीं हुआ, उनकी विचारधारा खत्म नहीं हुई। कितना मजबूत बीज वो डाल करके भारत की भूमि में गए हैं कि उनके जाने के बाद, इतनी सदियां गुजर जाने के बाद भी वो वृक्ष, वो बीज आज भी फल दे रहा है। सतगुरु कबीर साहेब का चलाया हुआ पंथ, वो विचारधारा, वही विचारधारा स्वामी अच्युतानंद जी में भी आई। संत कबीर तो भक्ति काल के प्रतिनिधि संत हैं, ऐसे संत कि जिनका प्रभाव न केवल आम मनुष्यों में बल्कि हजारों लाखों संतों में पड़ा। और ऐसा व्यक्ति जिस पर हजारों लाखों थीसिस लिखी गई, पर अभी भी कबीर के मर्म को, कबीर के पूरे भाव को लोग व्याख्यायित नहीं कर पाए हैं। आज हम स्वामी अच्युतानंद जी के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर यहाँ पर मौजूद हैं। जिन साथियों ने, मैं विनीत जी से कहूँगा चाय को 2 मिनट रोक दीजिए, क्योंकि आपने हलवा खिला दिया, पकौड़ी खिला दिया, थोड़ी देर अभी ठहर जाएगा मामला। आप देखते हैं हिंदुओं में एक परंपरा है, गंगा सफाई अभियान चलाते हैं। गंगा की सफाई करेंगे, किसी मंदिर के आसपास की सफाई करेंगे। वो सफाई तो करते हैं, साथ ही साथ अपने धर्म को, अपनी विचारधारा को भी बचाने और बढ़ाने का काम करते हैं। अछूत जाति के लोगों को गंगा की सफाई करने की जरूरत नहीं है, उन्हें अपने कब्रिस्तान साफ करने की जरूरत है। हमारे कब्रिस्तान इतने गंदे हैं जिसकी वजह से वो हमारा पुरखा जीवन में भी अपमान पाता रहा और मरने के बाद भी उसकी समाधियों पर बैठ करके लोग हग रहे हैं, लैट्रिन कर रहे हैं। हमें आवश्यकता है युवाओं को ऐसी टीम बनाएं कि हम महीने में एक बार अलग अलग जगहों पर अलग अलग टीमें काम करें। किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, हम कब्रिस्तानों की सफाई करें। आज हमारी एक समस्या है कि हमारे कब्रिस्तान घिरते चले जा रहे हैं, चाहे वो कबीर आश्रम के साथ भी यही हो रहा है। कोपरगंज का मामला कितने दिन से चल रहा है, विद्यानाथ साहेब बहुत दिन से लड़ाई लड़ रही है। एक अवैध आदमी उसमें घुस जाता है, वो निकाले नहीं निकलता। कारण क्या है कि जिस तरह से हमने कब्रिस्तान छोड़कर भैरव घाट की तरफ सफर शुरू कर दिया है, वही स्वामी अच्युतानंद जी, जब एक बच्चे को अंतिम संस्कार करने नहीं दिया गया तो उन्होंने कहा मैं अपनी भूमि की तलाश करूंगा, हम ऐसी जमीन बनाएंगे जहां से हमें कोई भगा ना सके। और स्वामी जी जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मेंबर थे, उन्होंने इस जमीन को पास कराया हम सबके सम्मान के लिए। आज हम यहाँ पर आते हैं, आज हम अपने पुरखों को, आज हम अपने परिजनों के शवों को लेकर के यहाँ साथ सम्मान दफनाते हैं। कोई हम मना करने वाला नहीं है कि आप यहाँ नहीं आ सकते। आप आज भी देखते हो, अभी मेरे ख्याल से 1 हफ्ते की घटना है कि कहीं पर एक डेड बॉडी को 3 दिन जलाने नहीं दिया, निकलने नहीं दिया गया। आप सोचिए स्वामी जी ने कितना कठिन संघर्ष किया, कितना बड़ा काम किया उन्होंने, लेकिन आज हम उसकी महत्ता को नहीं समझते। हमें लगता है कि मुर्दे को अगर हम जमीन में दफना देंगे तो ऊपर नहीं पहुंच पाएगा। तो हमारे ज्यादातर लोग सब भैरव घाट, भैरव घाट, भैरव घाट। हमारी परंपरा भैरव घाट की नहीं है, क्योंकि हमने अपने कब्रिस्तानों को छोड़ दिया, इसीलिए यहाँ पर अवैध कब्जे होने लगे, इसीलिए यहाँ पर गंदगी होने लगी, इसीलिए यहाँ पर दूसरे लोगों ने उनकी नजरें यहाँ पर गड़ गई। यही कबीर आश्रम के साथ भी हुआ। हमने दूसरी तमाम विचारधाराओं में अपने आप को लगा दिया, अब तमाम विचारधाराओं को अपने में अंदर आने दिया। इसलिए हमारे कबीर जो आश्रम है, आज सारे के सारे आश्रम समस्याओं की भेंट चढ़े हुए हैं।
कहीं पर अवैध कब्जेदारी है, कहीं कोई दीवार तोड़ रहा है, कहीं कोई मंदिर तोड़ रहा है, कहीं कोई मूर्तियों को तोड़ रहा है। इसलिए समाज को अपने पुराने इतिहास की तरफ बढ़ना है। हमें बाबा साहब अम्बेडकर को मानना है, पर हमें भक्ति आंदोलन को भूलना नहीं है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद कबीर साहब को अपना गुरु माना है, और कबीर साहब ने जो भक्ति आंदोलन चलाया है वो सगुण भक्ति शाखा नहीं है, वो निर्गुण भक्ति शाखा है, और निर्गुण भक्ति शाखा बुद्ध से चलती हुई अभी तक चली आ रही है। इसलिए कबीर साहब ने जो भी किया है, स्वामी अच्युतानंद जी ने जो भी किया है, हमें उस बात को समझना चाहिए। मैं विनीत जी, जय कठेरिया, अखिलेश वर्मा जी और इनको धनीराम भाई का संरक्षण प्राप्त होता रहता है। विनय सेन जी जैसे एक अच्छे साथी इनको मिले हुए हैं, जिन लोगों ने मिलकर के जो अभियान चलाया वो अभियान काबिले तारीफ है। इन्होंने आकर के अपने पुरखे की समाधि को साफ किया है, उसका नवीनीकरण किया है, उसका सुंदरीकरण किया है। ये असली काम है, भले ही छोटा काम है परंतु असली काम है, क्योंकि सारे लोग मिलकर के सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम सब मिलकर के थोड़ा थोड़ा काम कर सकते हैं। तो विनीत जी की पूरी टीम को, जय कठेरिया जी को और इन अखिलेश भाई को, विनय सेन जी को, पैंतर धनीराम जी को, और जिन्होंने इनको आर्थिक सहयोग किया है, ऐसे सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने इस जगह का सुंदरीकरण और नवीनीकरण करने की कोशिश की है। ये एक महत्वपूर्ण काम है। भाई रमेश कुरील साहब स्वामी अच्युतानंद स्मारक समाधि बना करके लंबे समय से इस जगह के लिए संघर्ष करते रहे हैं, और ये मेरे ख्याल से मुरली राम कुरील के समय हमारे जयनारायण कुरील साहब यहाँ बैठे हुए हैं। छोटे लाल कुरील जी आज दुनिया में नहीं है, लेकिन सब ने मिल करके इस धरोहर को बचाने का संघर्ष किया है। इसलिए मैं जो दुनिया में नहीं है उनको भी याद करता हूँ, और जो आज कार्यक्रम में मौजूद नहीं है उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने स्वामी जी की इस विरासत को बचाने की कोशिश की। मुझे स्वामी जी का एक चित्र देख करके, अंतिम समय का एक चित्र देख करके बड़ा अच्छा लगा कि उस समय भी हमारे लोगों ने कितनी समझदारी का काम किया। आप देखेंगे जब स्वामी जी की शव यात्रा से दो चित्र मेस्टर्न रोड का है। मेस्टर्न रोड का जो चित्र है, स्वामी जी की शव के सामने एक घड़ी रखी हुई है, एक घड़ी रखी हुई है। उन्होंने बताने की कोशिश की है कि आज इस समय स्वामी जी का हम संस्कार करने जा रहे हैं, हमें उनकी सोच को दाद देना चाहिए। उन सभी बुजुर्गों को याद करना चाहिए कि जिन्होंने इतनी सोच के साथ इस काम को किया। तो स्वामी जी की धरोहर को बचाने के लिए रमेश कुरील जी काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं, और एक इनकम टैक्स में कमिश्नर हैं रमेश चंद्रा साहब, वो दिल्ली में है वर्तमान में, स्वामी जी के बहुत मुरीद हैं। और जब वो कानपुर आए तो उनको किसी ने बताया कि देव जी ने अपने अखबार में स्वामी जी के बारे में बहुत कुछ लिखा है, तो वो मेरे पास चल करके आए। फिर मैं उनको ले करके स्वामी जी के स्मारक दिखाया, समाधि दिखाई, मैं ईदगाह ले करके गया। गिरधारी लाल जी भगत का जब कभी वहाँ पर गोदाम हुआ करता था, उस जगह को मैंने बताया कि यहाँ पर कभी गोदाम था। फिर रमेश कुरील जी से मिलाया, और वो लंबे समय से काम कर रहे हैं। उनका मोहन सिंह जाटो जी जो उनका परिवार है, उनके नाती हैं, उनसे भी संपर्क किया, और उन्होंने भी हाल ही में स्वामी जी पर एक किताब निकाली। साथ ही साथ वो कोशिश कर रहे हैं आदि हिंदू अखबार की कुछ प्रतियों को प्राप्त करने का, और साथ ही साथ मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि स्वामी जी जब 1933 के समय या उसके आसपास जब वो यहाँ पर मेंबर रहे हैं म्युनिसिपल कमेटी के, उस समय उनके समय की जो कार्यवाही हो, मैं उस समय के अखबारों को ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मैंने उस समय का एक अखबार ढूंढा। जब बाबा साहब अम्बेडकर 1944 में कानपुर आए थे, तो रामलाल सोनकर म्युनिसिपल कमेटी के मेंबर थे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की तरफ से, तब उन्होंने क्या क्या वहां पर बातें नगर निगम में उठाई थी, उसका रिकॉर्ड मेरे पास है। मैं स्वामी जी के भी रिकॉर्ड को ढूंढ रहा हूँ कि स्वामी जी ने उस समय अपने कार्यकाल में रहते हुए किस तरह के संघर्ष नगर पालिका में किए हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो चीज़ जल्दी ही दस्तावेज के रूप में आप सबके सामने आ जाए। तो साथियों, आपने मुझे बुलाया, स्वामी जी जैसे कि व्यक्ति का नाम जब उसके काम पर पड़ जाए, उसके काम से ही उसको नाम को जाना जाए, तब मानना चाहिए कि इस व्यक्ति ने काम किया है। स्वामी जी को हम अछूतानंद के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो अछूतों के नंद बन करके, अछूतों के रखवाले बन करके, अछूतों के उद्धारकर्ता बन करके इस धरती में आए। उन्होंने अपना किरदार पेश किया, इसीलिए वो अछूतानंद का जब हम नाम लेते हैं तो नाम के साथ साथ हम उनके काम को भी याद करते हैं। ऐसे महान संत को मैं याद करता हूँ। मैं एक बात जरूर कहूँगा, जैसे हमारे संचालक महोदय ने कहा
कि हमें इस तरह से नारा लगाना चाहिए कि मनुवादियों को मालूम पड़ जाए, उनका कलेजा हिल जाए। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब 2000 रुपये संजय गुप्ता की तरफ से आया तो हमने रख लिया। हमें यह भी याद रखना चाहिए। इसलिए क्रांति करिए, वैमनस्य विहीन क्रांति करिए, वैमनस्य को बढ़ाने वाली क्रांति मत करिए। हम हजारों साल से लड़ रहे हैं, सैकड़ों सालों से, लेकिन वो हर बार हमसे जीत गए। हर बार उनके पास है। हम चाहे कोई आंदोलन कितना चला ले, जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आप डेयरी फार्म में जाएं तो मट्ठे को चलाते हैं, उसको मट्ठे को भाना बोलते हैं, और जब वो मट्ठे को भला करते करते जैसे ऊपर नेनू आता है तो हम आंदोलन है, दलित आंदोलन, वो घिसता रहता है, दूध को मट्ठे को घिसता है, और जैसे उसके ऊपर नेनू आता है ब्राह्मणवाद उसको ऐसे उठा लेता है। बसपा का मूवमेंट आपने देखा, पूरा इतने दिन हमने घोरा बछोरा सब कुछ किया, लेकिन जब जैसे नेनू आया ही बनने को तैयार था, उसने ऐसे उठा लिया। इसलिए बहुत समझदारी से काम कीजिए, वैमनस्य विहीन क्रांति की बात कीजिए, वैमनस्य मत पढ़ाइए। अच्छे लोग उधर भी हैं, जैसा भी डॉक्टर साहब ने एक बात कही, जातियों में भी जाति की बात कही, वो कमी है हम में। जो उन्होंने जातियों में भी जातियों की बात कही, वो हमें कमी है। तो हमें देखना चाहिए, हम तुमसे लड़ने जा रहे हैं, क्या वो बुराई हमने खुद की खत्म कर ली है? अगर हमने खुद की वो बुराई खत्म नहीं की है, मैं क्या कहूँ? जातियों में जातियां हैं, और एक ही जाति में अगर हम केवल वाल्मीकि की बात करें, उसमें भी भेद है। मैं ऊपर की क्या बात करूं, मैं सबसे नीचे की बात कर रहा हूं। वो भी बात कर रहे, वो उधर का रहने वाला, इधर का रहने वाला, वो कह रहा लाल बेगी, वो कह रहा बसोर है, वो कह रहा डुमार है। कमी हमें भी है। इसीलिए मैंने हमेशा, आप जय भीम जय समाज का एक लेख लिखा था, हमारी जो बुराई है। मेरा भतीजा वो जब मेरे घर आया, और मेरा भाई चाचा का लड़का, उसने कहा कि तुम्हारा चाचा तो भंगी है, तुम्हारा चाचा भंगी है। वो लड़का मेरा घर छोड़ कर चला गया, रोने लगा। मैंने कहा क्या बात हुई? कह रहे वो चाचा बता रहे कि तुम भंगी हो। तो हमने कहा भंगी होना कौन सी खराब बात है? मैंने कहा बेटा तुम ये बात बताओ, अगर तुमको बगैर गलती तो कोई मारे, पानी ना पीने दे नल का, खटिया पे ना बैठने दे, बात बात में तुम्हें गरियाए, काम करा ले, पैसा ना दे, तुम्हें कैसा लगेगा? कहले चाचा बहुत खराब लगेगा। मैंने कहा बेटा जब खराब लगेगा वही मुझे खराब लगता है। ये बीमारी है। हम सोचते हैं हमसे कोई नीचे होना चाहिए, क्योंकि जब तक कोई नीचे नहीं होगा तो हम ऊंचे कैसे होंगे? तो ब्राह्मणवाद से जो बीमारी चलती चली आई, ब्राह्मण ने क्षत्रिय को नीचे समझा, क्षत्रिय ने वैश्य को समझा, वैश्य ने बैकवर्ड को समझा, बैकवर्ड ने दलित को समझा, दलित ने मेहतर को समझा, मेहतर ने भी कहा मैं ही क्यों आखिरी में बचूं यार, मैं भी 2-4 टुकड़े बना ले रहा हूँ। तो उसने भी अपने के बीच में तमाम उपजातियां बना ली, ताकि ये कहना रहे वो हमसे छोटे। इस बीमारी